प्रिय सज्जनों, मैं आज ये संसार के जो रिश्ते नाते सब झूठे, इस संबंध में मैं रोचक कहानी के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं। आपको भली भांति इससे ज्ञात हो जाएगा कि ये संसार क्या है। एक उत्तर प्रदेश की घटना, सच्ची घटना, जिसमें सूरज कुंड नाम का एक छोटा स्थल है, धार्मिक स्थल है, नदी के किनारे है। ये कुछ प्राचीन पहले बहुत पहले की बात है कि एक वहां योगी सिद्ध पुरुष जो महात्मा थे, योग विद्या में निपुण, सिद्ध भी थे, धर्म परायण थे, वो वहां रहते थे। और वहीं से 3 किलोमीटर दूर लगभग माधोपुर नाम का एक गांव, वहां गणपत राव जी नाम के एक पटेल साहब रहते थे। बहुत धनाढ़ थे, संपन्न थे, और उनका एक ही पुत्र था। वो लगभग 18 वर्ष का हो गया था। माता पिता दोनों का एक अकलौता पुत्र होने के कारण उनको बहुत ज्यादा उसको चाहते थे। माता पिता बहुत ज्यादा माता पिता का लाडला पुत्र था, इतना ज्यादा उसको चाहते थे माता पिता उस पुत्र को ओझल नहीं होना चाहते मेरे उनके लड़का मेरे आंखों के साथ। अब एक संयोग की बात है कि वहां से 3 किलोमीटर जो सूर्यकुंड ठान था जहां महात्मा जी रहते थे, वहां प्रतिदिन वो शाम को सत्संग के लिए वो लड़का जाया करता था। कई साल उसको हो गए, 2-4-6 साल से जा रहा था सत्संग के लिए। और वो समय जब 18 साल को हो गया था, उसके बाद भी एक दिन जब वो सत्संग में गया तो सत्संग से शाम को जाता था, 7-8 बजे वापस हो जाता था, और वहां दूध भी दे के आ जाता था। तो जिस दिन एक दिन गया जब वो, तो सत्संग करने में इतना समय लग गया कि 11 बज गया रात। तब उस दिन उन महात्मा ने कहा कि बेटा अब तुम जो है ना आज मत जाओ, क्योंकि ज्यादा समय हो गया है। बोला नहीं बेटा, वो कहने महात्मा जी भी ऐसा नहीं है, मेरे माता पिता कहने लगा इतना ज्यादा मुझे चाहते हैं कि उनका बेहाल हो जाएगा। बोले कुछ नहीं होता, आप चिंता मत करो। बोले आप नहीं जानते, मैं हो सकता है कि यहाँ तक कि वो प्राण छोड़ देंगे और मेरे बिना वो रह ही नहीं सकते, इतना ज्यादा मेरे चाहते हैं। अब इसके बाद उन महात्मा जी ने कहा, जबकि दोनों उसको भी उन्होंने योग विद्या सिखा रखा था और स्वयं भी योग विद्या सीखे हुए थे, तो इसके बाद उन्होंने कहा तुम ठीक है बेटा आप मत जाओ, मैं तुमको दिखा देता हूँ, मेरी बात सुन। उन्होंने मान लिया। और उनको मालूम था महात्मा जी को ये सुबह आएंगे, अभी तो कोई आने वाला नहीं, सुबह तुरंत आएंगे। माता पिता की कहाँ गया क्या बेटा, तो तुरंत सुबह उन्होंने तुरंत क्या किया था कि तुरंत आने के पहले एक बिस्तर लगा दिया, उस बिस्तर में चारों तरफ रख दिया और उड़ा दिया। योग विद्या में जिस समय जैसे बोले जब ऐसे लेटे रहो, और जैसे मैं बोलूंगा कि आ गए तो तुरंत योग विद्या के वैसी रहती है कि मरे हुए के समान लेट जाना, तो वैसे किया। उधर जैसे उनके आने का समय हुआ और वो तुरंत लेट गया, और उसके बाद अपनी योग मुद्रा में बिल्कुल महात्मा ने सिखा दिया था, तो ऐसा लगा कि वो वैसे लेटा रहा कि खत्म हो गया। जैसे माता पिता आए तो पूछे महात्मा जी से, महात्मा जी ने सहज भाव से बोले क्या बताएं, बहुत ही अच्छा था, सब चीज सही चलती रही, लेकिन अचानक पता नहीं कैसा क्या हो गया, तो इसके बाद अचानक उसके प्राण पखेरु उड़ गए। हमें बड़ा इस चीज का अफसोस है। माता पिता रोने लगे दोनों। इसके बाद रोने की बात पीट कर भी रोने लगे छाती। तब महात्मा बोले भी फिर बाद में कि महात्मा जी जब आप इतना ज्यादा माने हुए हैं तो कुछ तो कर सकते हैं, कुछ कीजिए हमारे। जब उन्होंने ऐसा कहा तो बोले हम भी ऐसा आप अगर चाहते हैं तो हमारे पास है, कुछ विद्या तो है हमारे पास, हम करेंगे, ठीक है हम उसका प्रयोग करते हैं। उन्होंने तुरंत अंदर गए, बढ़िया शक्कर डालकर 1 गिलास दूध ले आए, और एक गिलास ला के रखे वहीं सामने। बोले 2 में से ये तो माता जी, एक बात है कि तो माता जी पी ले या पिताजी पी ले, 2 में से जो भी पी लेगा वो तो खत्म हो जाएगा, लेकिन लड़का बच जाए, लेकिन वो खत्म हो जाएगा। तो पिताजी के पास जब वो गिलास गई तो पिताजी तो लगाए, फिर बोले अरे यार मैं क्या पी लूंगा, तो कोई देख रहे कैसा क्या होगा, इससे अच्छा तू ही पी ले, अपनी औरत को बोला।
तू पी ले, ज़्यादा ठीक रहेगा। तो वो बोली मैं क्या पी लूँगी, जब मैं लड़का तो मेरे को देखने को मिलेगा नहीं, मैं मर जाऊँगी तो मेरे को देखने को नहीं मिलेगा। दोनों इधर उधर आपस में करते रहे, और फिर जब अंत में जब देखा दोनों तैयार नहीं हुए कि गिलास में सोचे कि मर जाएंगे, दोनों जब तैयार नहीं हुए तो फिर ऐसा महात्मा जी बोले कि आप में से दोनों पिए अन्यथा नहीं बचे गए। तो फिर उन्हें बोलने लगे, दोनों बोले महात्मा जी आपकी भी क्या गलती, अब ये तो संसार सागर है, अब वो लड़का को जाना था तो वो चला गया, चले जाएंगे, अब कोई बात नहीं है इसकी बात। जब ऐसा बोले तो तुरंत महात्मा जी बोले ऐसा नहीं होगा, हम जो है ना तो मैं इस दूध को पीऊंगा और उसको जिंदा करूंगा। तो जैसे शिक्षा के अनुसार तुरंत उन्होंने घटाघट वो दूध पी लिया, लड़का उठ के बैठ गया। जैसे लड़का उठकर बैठा तो तुरंत वो दौड़ पड़े, और बेटा तुम ऐसा, बोले हो गया बस बेटा हो गया। उन्होंने बोला बहुत चलो बेटा हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, बोले मैंने सब देख लिया, अब जो है ना मैं इस आश्रम को छोड़कर नहीं जाने वाला, अब मैं गृहस्थ आश्रम का त्याग करता हूँ, संसारिकता से विरक्त लेता हूँ। तो ऐसे है ये संसार के रिश्ते नाते सब झूठे हैं। अतः सच्चाई यही है कि हम किस ढंग अधिक से अधिक परोपकार में लीन रहें।